हमारे प्राचीन भारत में कई ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ना की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही उलझ जाते हैं। प्राचीन काल में हमारे भारत में ऐसे लोग रहते थे जो विज्ञान के क्षेत्र में हमसे भी कहीं ज्यादा आगे थे। वह लोग चट्टानों को काटकर कोई भी आकार देने में बहुत माहिर थे। इस बात का जीता जागता उदाहरण बिहार की सोन भंडार गुफा है, जहां पर एक चट्टान को काटकर एक विशाल कमरा बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आलीशान नक्काशियों से भरे कैलाश मंदिर को भी एक चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ खोद खोद कर बनाया गया था, जबकि आज के समय में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। पत्थरों पर अपने जमाने के छाप उस जमाने के लोग भारत की अनेकों जगह पर छोड़ गए हैं। ऐसी ही एक जगह भारत के त्रिपुरा राज्य में है, जहां जंगलों के बीच पत्थर से बनी पहाड़ियों पर उकेरी गई अनगिनत मूर्तियां हैं। इस इलाके का नाम है उनाकोटी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उनाकोटी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी हो। उनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। आप उनाकोटी सड़क मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। त्रिपुरा के बड़े शहरों से यहां तक आने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा अगरतला कमलपुर एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप कुमार घाट रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। उनाकोटी काफी सालों तक लोगों के बीच अनजान रहा, हालांकि आज भी बहुत लोग इस जगह का नाम नहीं जानते हैं। जंगलों के बीच शैल चित्रों और मूर्तियों का भंडार उनाकोटी जितना अद्भुत है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प इसका इतिहास है। जानकारों और शोधकर्ताओं की माने तो इस स्थल का इतिहास पुराने काल की एक घटना से जुड़ा है, जिसके कारण ये रहस्यमय स्थान विकसित हो पाया है। उनाकोटी की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर मौजूद अनगिनत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो इस स्थान को सबसे अलग बनाने का काम करती हैं। उनाकोटी एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। इसी के चलते ये स्थान लंबे समय से शोध का बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि हैरत अंगेज बात यह है कि इस तरह जंगल के बीच जहां आसपास कोई बसावट नहीं है, वहां पर एक साथ इतनी सारी मूर्तियों का निर्माण कैसे संभव है। हालांकि इन विशाल मूर्तियों के निर्माण के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उनाकोटी में दो तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं, एक पत्थरों को काटकर बनाई गई और दूसरी पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। यहाँ ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जिनमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। इस जगह के बीच में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है, जिन्हें उनाकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की ये मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है। इसके अलावा भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के साथ दो अनेक मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिनमें से एक मां दुर्गा की मूर्ति है। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी बैल नंदी की भी 3 मूर्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर कितनी मूर्तियां हैं, ये अब भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। हर साल अशोक अष्टमी के दिन यानी हिंदू महीने चैत्रा के 8वें दिन यहाँ पर उनाकोटी मेला लगता है। इस स्थान के मुख्य आकर्षणों में
भगवान गणेश की अद्भुत मूर्तियां भी हैं, जिसमें गणेश की 4 भुजाएं और बाहर की तरफ निकले 3 दांतों को दर्शाया गया है। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बहुत ही कम देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान गणेश की 4 दांत और 8 भुजाओं वाली 2 और मूर्तियां भी देखी गई हैं। इन अद्भुत मूर्तियों के कारण ये स्थान काफी रोमांच पैदा करता है। दोस्तों, इन मूर्तियों को लेकर 2 अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे और रात होने के कारण बाकी के देवी देवताओं ने भगवान शिव से उनाकोटी में रुककर आराम करने को कहा। शिव जी उनकी बात मान गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को ये स्थान छोड़ना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जाग पाए और बाकी के सारे देवी देवताओं को सोते देखकर वह काफी क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देकर सबको पत्थर बना दिया। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि इन मूर्तियों का निर्माण किसी कालू नाम के शिल्पकार ने किया था। माना जाता है कि कालू नाम का यह शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। कालू की जाने की जिद के कारण ये शर्त रखी गई कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ यानी 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण कर देगा तो वो भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश जा पाएगा। ये बात सुनते ही शिल्पकार कालू अपने काम में जुट गया। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन सुबह जब मूर्तियों की गिनती हुई तो पता चला कि उसमें 1 मूर्ति कम है, यानी 1 कोटि मूर्ति ही बन पाई। इसी वजह से यहाँ पर 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से 1 कम, और इसी कारण वो शिल्पकार धरती पर ही रह गया। स्थानीय भाषा में 1 करोड़ में 1 कम संख्या को उनाकोटी कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया। दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका तिब्बत और बर्मा के आदिवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान है। कई सदियों से ये लोग सैकड़ों की संख्या में प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जमा होते आए हैं। स्थानीय निवासियों के लिए उनाकोटी के कुंड में डुबकी लगाना भी इस मेले का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यहाँ हर साल अप्रैल के महीने के दौरान अशोक अष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज के इलाकों से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ जनवरी के महीने में एक और छोटे त्योहार का आयोजन किया जाता है। ये स्थान अब एक मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है, जहाँ की अद्भुत मूर्तियों को देखने के लिए अब देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद इस उनाकोटी के बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है। सदियों से हो रही अनदेखी के कारण चट्टानों पर ये कलाकृतियां काफी हद तक बर्बाद हो चुकी हैं और इसके कई अवशेष गायब भी हो चुके हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर काफी सुधार भी किया है, लेकिन अब भी यहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, क्या वास्तव में एक ही रात में एक ही इंसान द्वारा इतनी सारी मूर्तियों का निर्माण कर पाना संभव है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में फिलहाल ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जो पल भर में किसी भी चट्टान को मनचाहा आकार दे सके। तो क्या कालू ने भी कोई ऐसा ही यंत्र इस्तेमाल किया था? अगर नहीं, तो एक ही रात में इतनी सारी मूर्तियों का निर्माण कैसे संभव हो पाया? और सबसे अजीब बात यह है कि ये इलाका आसपास के घने जंगलों से घिरा हुआ है और दूर दूर तक कोई भी इंसानी आबादी नहीं है। तो क्या इन मूर्तियों को एलियंस ने बनाया था? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।